वाओ, ये देखिए ये कितने अच्छे तरह से रेडी हैं। तेल अच्छे से ऊपर आ गया है, इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल फूड सागा बाय अंकिता में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं कोई भी रेसिपी नहीं डाल पाई। रीज़न, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बट आगे से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मेरे रेगुलर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली ओरिजिन हुई थी कश्मीर में और इज़ अ पार्ट ऑफ अ कश्मीरी पंडित कुजीन। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी दम आलू। तो बिना वक्त लिए आइए मिलकर बनाते हैं। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच हींग, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अमचूर, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच सौंफ, कुछ काली मिर्च के दाने, नमक स्वाद अनुसार, 1 तेज पत्ता, साबुत धनिया, कटे हुई जिंजर, स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, थोड़े से बेबी पोटैटोस और 250 से 300 ग्राम के बीच में दही। तो यहाँ पे सबसे पहले दही में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई लम्प्स ना फॉर्म हो दही में। ये देखिए कोई लम्प्स नहीं है। तो इस दही को अब हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे जो हमने बेबी पोटैटोज लिए हैं उसमें मैं इस तरह से फोक की मदद से छोटे छोटे छेद कर दूंगी। ये प्रोसेस आपको सारे पोटैटोज में करना है ताकि जो फ्लेवर्स है वो अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम ये बेबी पोटैटोज डाल देंगे और हमें इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। ये पोटैटोज फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगाएंगे तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। आप चाहें तो बेबी पोटैटोज़ की स्किन भी जो है पील ऑफ अगर नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली उनको ऐसे ही फ्राई करेंगे तो वो भी ओके है, क्योंकि बेबी पोटैटोज़ के जो छिलके होते हैं वो ज़्यादा मोटे नहीं होते। मैंने इसमें निकाल दिए हैं। आप चाहें तो उनको डायरेक्टली भी अच्छे से धो के फ्राई कर सकते हैं। ये धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। ये 2 आलू मैंने पहले डाल दिए थे तो ये जल्दी ब्राउन हो गए हैं। इन्हें मैं निकाल दूंगी, हम नहीं चाहते कि ये ज़्यादा जल जाएं। तो लीजिए, हमारे सारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें मैं निकाल दूंगी। तो अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल कम कर दिया है और इसमें अब हम डालेंगे 1 तेज पत्ता। तेज पत्ते के बाद हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया,
हल्के से इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही धनिया अच्छा ब्राउन हो जाए हम इसमें डालेंगे जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी हींग, साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी सौंफ, फिर इसमें मैं डालूंगी बारीक स्लाइस किया हुआ अदरक। इसे हम थोड़ा भून लेंगे और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। जल्दी से इसे चला लेंगे ताकि हल्दी जल ना जाए। और अब हम इसमें दही डाल देंगे। अब आपको इसे चलाते रहना है। और चलाते चलाते आप इसमें बाकी मसाले भी डाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं नमक डाल दूंगी, फिर इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी और इसे हम मीडियम आंच पे अच्छे से पकाते रहेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दही को आपको अच्छे से हिलाते रहना है, नहीं तो वो फट जाएगा। ये आप देखेंगे दही गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब ये अच्छा थिक हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा जो दही बच गया था उसमें मैंने पानी डाल दिया है, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें हम एक बॉईल आने देंगे, ये और भी अच्छा चटपटा बने। इसमें मैं इस टाइम पे आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी। इसे करेंगे एक बार मिक्स। ऊपर से जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला और इसे अब हम ढक के 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। ढक के हम इसे इसलिए पकाते हैं ताकि आलू में जो है सारा फ्लेवर दही का और मसालों का अब्सॉर्ब हो जाए। तो फ्रेंड्स 10 मिनट अब हो गए हैं। आइए हम अपने दम आलू चेक कर लेते हैं। ओह वाओ, ये देखिए ये कितने अच्छे तरह से रेडी हैं। तेल अच्छे से ऊपर आ गया है, इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार हैं। एक आखिरी चीज़ जो मैं इस पे डालूंगी, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी। इसे एक बार मिक्स कर लूंगी। और आइए इसी बात पे इसे हम प्लेट करते हैं। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की ये अमेजिंग और सिंपल सी दम आलू की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लीव योर वंडरफुल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव एंजॉयड वाचिंग द रेसिपी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए
और ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। इसी के साथ जब तक हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, हैप्पी कुकिंग।